इस समय हम सूरजकुंड के सूरजकुंड मेले के अंदर मौजूद है, जो कि मेले का प्रांगण है। और जहां पर यह घटना हुई, जहां पर आपने देखा कि एक झूला जो है जिसका वीडियो बाकायदा वायरल हुआ, 12 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए, वो सुनामी स्विंग झूला जो है ठीक यहां पर लगा हुआ था। इस जगह से अभी फिलहाल झूले को हटा लिया गया है, लेकिन इसी जगह पर जो ये झूला लगा हुआ था, सुनामी स्विंग झूला, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, बाकायदा एक वीडियो सामने आया जिसमें एक्सीडेंट होते हुए साफ तौर पे दिखाई दिया कि तरह से ये झूला टूटा है। बाई की तरफ पहले टूटा, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा भी टूटा, और उसकी वजह से जो एक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद हैं जो बताने गए थे उस दौरान घायलों को, उनकी मौत हो जाती है। जो पुलिस कर्मी थे और उनकी वहां पे मौत हो जाती है। इस समय हम फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये झूला टूटा होगा। और जाहिर तौर पर यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं और साथ में जो जांच टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है जांच करने के लिए कि आखिर किस तरह से ये घटना हुई होगी, क्या कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और साथ में और जो झूले हैं फिलहाल उनको भी बंद कर दिया गया। आप तस्वीरें देखिए, सारे झूले भी फिलहाल रोक दिए गए हैं, को अंदर आने की इजाज़त जो है नहीं है। एक पुलिसकर्मी की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं, कुछ लोग गंभीर भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि झूला जिस तरह से टूटा है वो साफ तौर पे सवालों के घेरे में है। ये बताया गया कि सूरजकुंड में जो हर साल ये झूला दरअसल लगता है और हर साल जो है लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन सुनामी स्विंग झूला जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा झूला माना जाता है जिसमें लोग बैठने से थोड़ा कतराते हैं। वही लोग बैठते हैं उस सुनामी स्विंग झूले में जिनको पता है कि वो इस स्विंग को जो एक तरह से घूमता है, इसको जो है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इस तस्वीरों को जरा देखिए आप, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितने झूले हैं, बड़ी संख्या में झूले हैं। क्या इन झूलों को की जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया गया था? क्या जो झूले का इंस्पेक्शंस है उसकी रिपोर्ट बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी? ये अपने आप में अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल जांच टीम जो है 4 सदस्यीय जांच टीम आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर मौजूद है, जिसको कुछ अधिकारी लीड भी कर रहे हैं, वो सामने आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे झूले हैं जो अभी फिलहाल रोक दिए गए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कुछ और झूलों की। ये आप तस्वीरों में ये देखिए कि इस तरह के झूले जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। इन झूलों में क्या कमियां हैं, किस तरह से ये झूले चलते थे, या क्या इसमें खामियां हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं अब जांच का विषय बनती जा रही हैं। हम आपको यहाँ से ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा तरह से ये हादसा हुआ होगा, लेकिन तस्वीरें आप देखिए सूरजकुंड मेले की। और ये ऐतिहासिक मेला जो है हर साल जो है यहाँ पर लगता है। पूरे प्रदेश के स्टॉल जो हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं और थोड़ा सा अलग जगह पर जो है ये झूले का और ये जो मनोरंजन का क्षेत्र है, इलाका है, यहाँ पर जो है ये दूसरी जगह पे है। अगर हम देखेंगे तो मेले से थोड़ा सा इसको अलग रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा ये टिकट प्राइस है, यहाँ पर 150 रुपये का टिकट है। आप सोचिए ज़रा, 150 रुपये का टिकट और जान के साथ खिलवाड़, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बहुत सिस्टम में खामियां हैं, जिसकी वजह से ये हादसा जो है साफ तौर पे हुआ है। फिलहाल इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कुछ चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं पुलिस के माध्यम से। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये यहीं पर इसी प्रांगण के अंदर इसी जगह पर ये झूला लगाया गया था यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पॉलीथीन में बाकायदा कुछ चीज़ें जो है वो इकट्ठा करते हुए, नटबोल्ट जो है, ये देखिए नटबोल्ट अभी पाया गया, ये इकट्ठा किए जा रहे हैं। किस तरह से टूटा वो झूला, उसके बाद चीज़ें जो बिखरी हुई है उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा आप जो सूरजकुंड का मेला है हर साल लगता है, और यहाँ पर आज से नहीं कई सालों से ये सूरजकुंड का मेला जो है वो लगता रहा है। आपको चारों तरफ तस्वीरें दिखाते हैं, पूरे बड़े इलाके में ये सूरजकुंड का मेला जो है वो होता है। फरीदाबाद के सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में शनिवार को जिस तरह से ये हादसा हुआ है, उसने मेले में सुनामी स्विंग झूला अचानक टूट जाता है, जिसकी वजह से लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इस दौरान हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने बहादुरी दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाई, और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका गला जो था वो फंस जाता है, जिसके बाद उनके अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। आपको बताएं कि हरियाणा पुलिस के डीजीपी अजय सिंघल ने इंस्पेक्टर प्रसाद की सराहना की है
और ये भी कहा है कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। कैसे हुआ हादसा ये आपको ये भी बता देते, फरीदाबाद में सूरजकुंड में लोग मेले का आनंद ले रहे थे, तभी सुनामी स्विंग झूला जो है झुकता है, फिर दूसरी तरफ से जो है वो भी टूट करके नीचे गिर जाता है। तो अब झूला संचालक के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया गया है और जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ घटनास्थल में पहुँच करके जाँच कर रहे हैं। फिलहाल अभी इस पूरे प्रांगण में अगर आप देखें किसी भी झूले को चालू नहीं किया गया है। होता है कि क्या झूले का इंस्पेक्शन पहले हुआ था, क्या ओके रिपोर्ट दिखाई गई थी, प्रशासन ने क्या उसको चेक किया था, या जितने भी यहाँ पर झूले हैं जो लोग यहाँ पर झूलने के लिए पहुँचते हैं उनको क्या चेक किया जाता है, क्या इस तरह का कोई प्रोटोकॉल है। और दूसरा ये कि जो मुख्यमंत्री हैं सैनी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की घटना जो है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, इस तरह से कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले एक घटना हुई थी जिसमें बिहार का एक लड़का जो है वो छटक करके झूले से बाहर गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। इस तरह से पहले भी एक चीज़ हो चुकी है, लेकिन ये साफ तौर पर अभी भी जाँच का विषय है कि क्या इंस्पेक्शंस प्रॉपर तरीके से किए गए थे या नहीं किए गए थे, किस तरह से पैसा कमाया जा रहा है और कितना रुपए किराया है। जरा देखिए, 150 रुपये किराया है इसका, 150 रुपये किराया है एक सीट का। और थोड़ी देर के लिए मनोरंजन होता है, लेकिन आपकी जान के साथ जो है पूरी तरीके से खिलवाड़ होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से और झूले लगे, कोई भी ऐसा झूला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो वेल मेंटेन्ड हो। साफ तौर पे आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये झूले जो हैं लगाए गए हैं। और यहाँ पे आप देखिए नट बोल्ट जो है वो देखिए, वहाँ पे आप देखिए, क्लोज करके दिखाइए ज़रा सा, सीट के नट बोल्ट्स जो हैं वो निकले हुए हैं। ये देखिए आप, जो हैंडल होता है पकड़ने का वो टूटा हुआ है, उसको कौन चेक करेगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जर्जर हालत है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और कैसे ये ख़राब पड़े हुए झूले जो हैं उनको परमिशन दी जाती है कि यहाँ पे आइए और यहाँ पे बाकायदा आकर के आप जो है मनोरंजन कराइए। अब आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, आइए हमारे साथ। इस झूले को देखिए, यहाँ पे कंडीशन देखिए, वो देखिए नट बोल्ट निकला हुआ है, वो देखिए, आप देखिए साथ में, ऊपर नहीं जाने दे रहे वरना आपको क्लोज दिखाते किस तरह से इसके नट बोल्ट निकले हुए हैं। तो ये हालत है झूलों की, और इसी झूलों पर बैठा करके लोगों की जान के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और लोग समझ नहीं रहे हैं। जब ठीक हालत हो तभी जो है उसमें बैठिए, अपने लोगों को बैठाइए। अब आपको दिखाते हैं ये झूला देखिए, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊंचा झूला नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए नट बोल्ट जो है ना, ये आपके देखिए, ये ज़रा बिल्कुल कोने पे आ चुका है, ये कभी भी निकल जाएगा। अगर ये निकल गया तो जाहिर तौर पर ये हैंडल बाहर आ जाएगा और जो बैठा हुआ शख्स है झटका लगा गिर जाएगा। ऐसे कई सारे आपको झूले जो है यहाँ पर दिखाई देंगे जिनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम। सूरजकुंड मेले परिसर के अंदर इस समय मौजूद है, जहाँ पर ये घटना हुई स्विंग झूले से, वहाँ पर इस समय हम हैं। यही पर वो जगह थी, लेकिन यहाँ से अब वो झूला हटा दिया गया है। आपको लग नहीं रहा होगा यहाँ कोई झूला लगा था, क्योंकि जितनी जल्दी हो सकता था सब कुछ साक्ष्य जो है हटा दिए गए यहाँ से। ऐसा लग रहा था बहुत जल्दबाजी थी इस चीज़ों को हटाने की। लेकिन एक शख्स था और एक शख्स थे जो एक पुलिसकर्मी थे, उन्होंने किस तरह से लोगों की जान बचाई और खुद वो एक तरह से कहा जा सकता है शहीद हो गए, बचाते बचाते जो है एक तरह से उनका बलिदान हुआ उसमें। लेकिन एक अबरार शख्स है जो कि उस समय यहाँ पे मौजूद था, चश्मदीद भी है, और बताया जा रहा है इन्होंने भी जान बचाई। कितने लोग उस समय थे, कहाँ पे थे, कितने बजे की घटना है और कैसे आप लोगों ने बचाया? आपने बचाया? ये करीब 6:05 10 मिनट की बात है, जब झूला अटक गया था। एक तरफ से वो झूला टूट गया था, तो मैंने देखा लोग चिल्ला रहे थे, गिर गए थे, दब गए थे। तो मैं भाग के आया और 3-4 फुट की रेलिंग थी, मैं कूद के एकदम ऊपर चढ़ गया। कहाँ पे दिखाई बताइए। यहाँ पे रेलिंग लगी हुई थी, तो मैं यहाँ से कूद के ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे रेलिंग लगी हुई थी 4 फुट की, मैं कूद के ऊपर। लोहे की रेलिंग? लोहे की। मैं एक्चुअली बॉक्सर हूँ। उस जगह पर झूला जो था अटक गया था? हाँ, उसको मैंने 7 लोगों को मैंने निकाल दिया था। अच्छा। जो 7 लोगों को मैंने आराम से निकाल के उतार दिया था। अच्छा, पहले में जब बाई तरफ झूला झुक गया था तो 7 लोगों को उतार दिया था। अच्छा। उसके बाद आने के बाद फिर एक रह गए थे, तो मैं उतार रहा था तो मैं गिर गया। मतलब वो भी गिर गए थे, 3 लोग थे जो गिर गए थे। उसमें चोट तो किसी को नहीं आई, थोड़ी बहुत एंजिन मेरे आ गई है, तो थोड़ी बहुत तो कोई नहीं, गुम चोट है वो। अच्छा, ठीक हो जाएगी। मान रहे हो यार, ये क्या आपको लग रहा है कि बहुत खस्ता हालत है? जैसे हम देख रहे हैं बहुत पुरानी खस्ता हालत लग रही है झूलों की। हाँ,
शायद झूलों वूलों में तो कमी रही होगी, तभी तो झूला टूटा है, ना ऐसे नहीं टूटना चाहिए था। और जगदीश जी कहाँ पर थे उस समय? जगदीश जी जगदीश जी झूले के पीछे थे, जब हम उन्हें बचा रहे थे तो वो बचाने में लगे थे। अच्छा, हम भी बचाने में लगे थे, आप भी बचाने में लगे? हाँ जी, हाँ जी, वो बचा रहे थे और ये हुआ कि झूला उनके ऊपर ही गिर गया था, तो उनका जगदीश जी कह रहे फंस गए थे, वो गला फंस गया था। फंस गए थे ना झूले के नीचे, तो बचाने गए उन्होंने, कुछ लोगों को बचाने के चक्कर बचा रहे थे, बचाते बचाते वो भी कहाँ पर वो जगदीश जी कहाँ पर थे और कहाँ फंस गए थे? उस तरफ फंस गए थे उसको। अच्छा, रेलिंग के पास में? जैसे झूला ऐसा था तो वो उस तरफ आ गए थे, तो बचाते बचाते वो झूले में फंस गए। अच्छा, इसकी वजह से मौत हो गई। उनके काफी चोट लग गई थी उनको, अस्पताल ले जाने में लग गई थी काफ़ी, और कुछ और लोग थे जो ऑन द स्पॉट। आप देख रहे हो उस समय झूले को झूलते हुए लोगों को देखते हुए? मैं दुकान पे जब चिल्लाने के बाद आई थी ना, तो मैं भागते भागते आया, तो मैंने उनको जितने थे उतने मैंने ऊपर जितने थे 7-8 मैं सबको बचाया। सबको बचा के टोटल 26 नहीं थे शायद, मैंने गिनती नहीं, पर लमसम इस तरह बैठे थे 14-15। उनमें से वो पहले उतर गए थे जो अटक गए थे ना, जो झूला अटक गया था, वो जो कूद गए, बाकी जो रह गए थे 7-8 उनको मैंने ऊपर से बचा के साइड में कर दिया। ओवरलोडिंग कर दी थी, ज्यादा लोगों को बैठा दिया? शायद कह सकते हो कि ओवरलोडिंग हो सकती है, क्योंकि ओवरलोडिंग थी शायद, इसलिए शायद टूट गया हो। इसको तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट जो भी है। लेकिन आप देखिए पूरे तरीके से, आप झूलों की हालत देखिए, आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूलों की हालत क्या है। वो इतने पुराने हो चुके हैं, इतने जर्जर हालत में हो चुके हैं कि लग ही नहीं रहा है कि ये 20 साल 25 साल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा, और लगातार इन्हीं झूलों को जो है यहाँ पर ला करके रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। पूरा नाम क्या? थैंक यू, मेरा नाम अबरार अली है। अबरार अली। तो अबरार अली जो है, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, लेकिन बहुत खुशकिस्मत नहीं थे जगदीश जो जान बचा रहे थे और उसमें उनकी मौत हो जाती है। सूरजकुंड मेले में इस समय मौजूद हैं और यहाँ से जहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सेक्शन दरअसल पूरी तरीके से झूलों का था। ये सेक्शन आप देखें, बड़ी संख्या में यहाँ झूले लगे हुए, अब पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ से आप देखिए हिमाचल फन फेयर झूला ग्राउंड जो है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त जो है फिलहाल नहीं है। लेकिन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इस समय दुखद वाली घड़ी है, क्योंकि एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई उसमें और कई लोग घायल हैं। यहाँ पर से लोगों को रोका जा रहा है। यहाँ से आप देखिए किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लोग यहाँ पर झूला भी झूलने आते हैं, कपड़े खरीदने आते हैं, पूरा मनोरंजन करने आते हैं, लेकिन अभी वो मनोरंजन कम हो चुका है, क्योंकि अब कोई झूला नहीं झूल पा रहा है। फिलहाल बंद कर दिया गया है, झूले का पूरा सेक्शन बंद कर दिया गया है। तो आप झूला देखने के लिए आए थे क्या? ये बच्चे लोग झूला नहीं झूल पा रहे? नहीं। आपको मालूम है ना कि घटना हुई है ऐसी, तो अब आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो? डर लग रहा है। अच्छा, तो अब सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि आप देखिए कि पूरा का पूरा जो सेक्शन है इसको क्लोज किया गया है। प्रशासन का कहना है चेक एंड बैलेंसेस जो है वो देखे जाएंगे कि आखिर किस तरह की ये खामी हुई है, उसके बाद ही इसको जो है रीओपन किया जाएगा आने वाले समय में पता चलेगा। जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।